हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत पंचम दिवस पर इस श्रीमद् महाभागवत पुराण महायज्ञ में। ऐसा कहा गया है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है अपने शब्द शरीर में, और जो शब्द शरीर का अवतार है भगवान श्री कृष्ण का, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। ये भागवतम जिसका महायज्ञ में हम बैठे हुए हैं संकल्प लेके लास्ट 5 दिनों से, यही भागवतम स्वर्ग लोक में, देवलोक में, महरलोक में, जनालोक में सारी देवी देवताएं भी सोचते हैं कब भागवत के श्रवण करने का मौका मिलेगा। ये तो हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भागवत का, असली भागवत का वर्णन दिया। और ये सेम यही भागवतम हर एक देवी देवताएं नारद मुनि के मुख से सुनते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से सुनते हैं, व्यास देव जी के मुख से सुनते हैं। और ऐसा बताया गया है कि पहले 2 स्कंद भागवतम के कितने स्कंद हैं? भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12। कितने श्लोक हैं भागवतम में? 18,000। तो पहले जो 2 स्कंद हैं वो बोला गया है कि वो भगवान के शब्द शरीर के, भगवान के रूप के 2 चरण कमल हैं। पहले 2 स्कंद क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। और अगले 2 स्कंद, तीसरे चौथे स्कंद क्या है? भगवान की जंघाएं। 5वां स्कंद क्या है? भगवान की नाभि। 6ठा स्कंद क्या है? भगवान की छाती। और 7वां और 8वां स्कंद भगवान के हाथ है। 9वां स्कंद भगवान की गला है। तो 9वें स्कंद तक वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन ही नहीं किया। 90%, 80%, 80% भागवतम खत्म हो चुकी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक भगवान के दर्शन करने का एक तरीका होता है। जब भी आप किसी मंदिर में जाएं और ठाकुर जी के दर्शन करें, ठाकुर जी के दर्शन किस प्रकार करने चाहिए हमें? हमें ठाकुर जी के दर्शन पहले चरण कमलों के दर्शन करते हुए, ध्यान करते हुए उससे ऊपर उठने चाहिए। हम कभी भी ठाकुर जी के दर्शन उनके मुखारबिंद से नहीं करते हैं। कहां से करते हैं? चरण कमलों से। जितना ध्यान हम भगवान के चरण कमलों पर दिखाएंगे, जितने मन में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की छाप पड़ जाएगी, उतनी ही तेजी से हमारे मन की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि भगवान के ऊपर ध्यान करो। प्रभुपाद जी ये नहीं बोलते हैं कि भगवान के मुखारविंद के ऊपर ध्यान करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान करो। अब कोई बोले भला क्यों करना है चरण कमलों के ऊपर ध्यान? क्यों करें? ऐसा बताया गया है ब्रह्म संहिता में। ब्रह्मा जी बताते हैं कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे और पूरे वैकुंठ धाम के, पूरे गोलोक वृंदावन के दर्शन किए थे,
उस समय इन्होंने ब्रह्म संहिता का वर्णन दिया था। और उसी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, भगवान की हर एक इंद्रिया हर एक दूसरे इंद्रियों का कार्य कर सकती है। भगवान की हर एक इंद्रिया हर एक दूसरे इंद्रियों का कार्य कर सकती है। भगवान की हर एक इंद्रिया अपने आप में स्वतंत्र है। आप आंखों से खा नहीं सकते, कानों से बोल नहीं सकते, मुंह से देख नहीं सकते, लेकिन भगवान कर सकते। इसलिए बोलते हैं कई बार कि भगवान को हमने 2 रसगुल्ले भोग लगाए थे, 2 के 2 वापस मिले, कहां खाया भगवान ने, कैसे खाया, दिखाओ। भगवान को आपके हमारी तरह लेकर मुंह में डालने की जरूरत नहीं है। भगवान तो आंखों से स्वाद कर लेते हैं। भगवान को वो चाहिए भी नहीं जो आपने बनाया है। भगवान को तो उसका प्रेम चाहिए। जितने प्रेम से आपने वो बनाया है, उसी प्रेम से उसमें स्वाद आ गया है। भगवान तो उस स्वाद के पीछे है, आपके गुलाब जामुन के पीछे नहीं है, आपके 56 भोग के पीछे नहीं है। जितने भाव से आपने उसमें वो स्वाद डाला है, भगवान आंखों से वो स्वाद चख लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर हम भगवान के चरण कमलों पे दर्शन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो भगवान के चरण कमल भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। अगर हम किसी का अभी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं कोई बड़े बुजुर्ग की, हम क्या करते हैं? पहले मुंह क्यों नहीं छूते, हाथ क्यों नहीं छूते, पैर क्यों छूते? पैर छूकर आप उस बड़े व्यक्ति को मौका दें कि वो आपको आशीर्वाद दे सके। इसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का दर्शन करते हैं, हम भगवान के हृदय को मूव कर रहे हैं। भगवान का हृदय हमें सोचता है कि हाँ, थोड़ा आशीर्वाद दे दिया जाए इसको भक्त को। तो जब तक हम भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान नहीं करेंगे, हम भगवान के मुखारविंद को नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो वर्णन दिया गया है, वो 10वें स्कंद में आके दिया गया है, पहले 9 स्कंद में नहीं दिया गया। क्योंकि 10वां स्कंद भगवान के चेहरा है, जहां भगवान दिखते हैं। जब तक पहले 9 स्कंद का पान नहीं करेंगे, पहले 9 स्कंद को नहीं समझेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते। और ऐसा पता है कि शन्वताम श्रद्धया नित्यम गणन्तश्च स्वचेष्टितम्। शन्वताम श्रद्धया नित्यम। शन्वताम मतलब सुनना। सुनना कैसे सुनना? बहुत लोग काफी कुछ सुनते हैं। शन्वताम श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा पूर्वक सुनना। और ये नहीं कि हाँ, भागवत सप्ताह में 7 दिन सुन लिया। शृण्वताम श्रद्धया नित्यम, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत की सेवा में कैसे करनी है? नित्यम करनी है, 7 दिन नहीं करनी है। ये तो हमारे एक इंजेक्शन की तरह, बूस्टर की तरह, ताकि आप रोज कर सके। तो गृणन्तश्च स्वचेष्टितम्, उसमें चेष्टा लगती है, स्वचेष्टा। आप बैठे रहेंगे, सुनेंगे, लेकिन चेष्टा नहीं कर रहे हैं समझने के लिए। 3 बातें आई हैं अभी। शृण्वताम श्रद्धया नित्यम स्वचेष्टितम्। अगर आप ये 3 चीज कर लेंगे, क्या 3 चीज कर लेंगे? श्रद्धया नित्यम स्वचेष्टितम्। इस प्रकार का श्रमताम करेंगे तो क्या होगा? कालेनाति दीर्घेना, कालेना अति दीर्घेना। अति क्या बोलते हैं? अति मतलब बहुत जल्दी, कालेना अति दीर्घेना।
अब बहुत जल्दी क्या होने वाला है? भगवान हृदय विशति। क्या होगा? भगवान विशते हृदय, कि भगवान आपके हृदय में आके बैठ जाएंगे। क्या चीज करने से? 3 चीज करने से। श्रद्धया नित्यम सुचेष्टितम और शरणताम। सुनना है भगवान के बारे में चेष्टा पूर्वक, चेष्टा लगाकर, रोज और श्रद्धा पूर्वक। तो बहुत कम समय में आपको भगवान आपके हृदय में आके बैठ जाए। तो भगवान को अपने हृदय में बिठाने का सबसे आसान तरीका है ये। सत्य युग में जिससे भी भगवान को अपने हृदय में प्रकाशित करना होता था, तो हजारों हजारों साल तक जाते थे जंगलों में तपस्या करने के लिए। जैसे ध्रुव महाराज ने की 6 महीने, जिस प्रकार वाल्मीकि ने की। अपने हृदय पे भगवान, अपना सांस रोककर हृदय पे फोकस करके ध्यान करके अपने पूरे के पूरे फोर्सफुली जबरदस्त तरीके के अपने आप को छुड़ा के जब भगवान के हृदय में उनके प्रकाशित होते थे। कलयुग में हम ये नहीं कर सकते, ना समय है ना स्ट्रेंथ है, कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने बहुत आसान तरीका दे दिया है। और भगवान स्वयं कहते हैं 4थे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्वक्तदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान सिर्फ आपके हृदय में आकर नहीं बैठेंगे, भगवान विशते हृदय, भगवान आपको अपने पास भी बुला लेंगे। भगवान आपको अपने साथ ले जाएंगे अपने धाम। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। वो मेरे पास आ जाएगा। कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा भगवान के पास? जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो भगवान के जन्म और कर्म को तत्वतः समझ लेगा। अगर हमने भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में तत्वतः, तत्व से नहीं समझा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। भगवान के जन्म और भगवान का कर्म दिव्य होता है, दिव्य। हमारी आपकी तरह नहीं होता। अगर हमने वो उसका सार समझ लिया कि क्या तत्व तुम्हें भगवान आते हैं, बता रहे हैं अपने बारे में, तभी भगवान के पास जा सकते हैं। मान लीजिए आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? मेरे फोन में करीब 4000 कॉन्टैक्ट्स हैं। आपके फोन में होंगे 500, 600, 1000, 2000, 5000। उन कॉन्टैक्ट में से जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आपके, पूरे विश्व भर में कितने लोग हैं? 7 पॉइंट कुछ बिलियन है, 5-6 बिलियन के आसपास है, अरबों लोग हैं। उसमें से आपके फोन में सिर्फ 4-5-10 हजार होंगे। मान लीजिए आपके जो कॉन्टैक्ट हैं, उनमें से आपको पर्सनली कितने जानते होंगे? मे बी 100, 200, 300 मान लीजिए। 300 लोग आपको बहुत जानते होंगे। हाँ, ऐसा कुछ डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे टच बेस बात करते हैं उनसे आप। और जिनसे आप बात करते हैं, उनमें से भी कौन लोग आपके घर का एड्रेस जानते होंगे? कितने लोग घर पे आने जाना होगा इसका आपके? 200 में से मान लीजिए 15, 20, 50 मान लीजिए। और 50 में से जितने भी आपके घर पे आने जाने वाले हैं, उसमें से आपके बारे में, आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो कितना जानते होंगे? 5, 10, 15, 20। और उनमें से भी 10-15 लोगों में से भी कितने लोग आपके हृदय को समझ पाते होंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है?
कोई भी नहीं समझ पाता। एक दो मान लीजिए, तो कितना कम रेशियो है जो जितने लोग हैं पूरे संसार में, कितने मेरे कांटेक्ट में हैं और कितने से मैं असलियत में मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है वो मेरे बारे में जानते हैं। आप बोलेंगे ना, जो भी मुझे तत्व से जानेगा वो मेरा परम मित्र बन जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा। ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक व्यक्ति जो मेरे बारे में जानता है वो मेरे साथ रहेगा। ये तो भगवान बता रहे हैं। अगर हम भगवान के बारे में तत्वता से समझ जाएंगे तो क्या होगा, हम भगवान के पास रहेंगे। तो कई लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण एक हैं, अवतार हुए थे, एक महापुरुष थे, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, आप मेरे जैसे ही थे, कोई देवी देवता थे, बड़े देवी देवता थे। भगवान श्री कृष्ण है कौन? उनके जन्म से समझने से पहले उनका व्यक्तित्व क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका तत्वता क्या है वो। तो ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में, कृष्ण का मतलब क्या होता है? हाँ जी, अट्रैक्शन, आकर्षण। सर्व आकर्षति इति कृष्ण, ईश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्विया ज्ञान वैराग्य संयम षडम इति भगम गना। भगवान श्री कृष्ण के रूप में सारे के सारे ऐश्वर्य, सारे के सारे धन, सारा का सारा विद्या, सारी की सारी शक्ति एक ही पर्सनैलिटी में समावेश हो गई है। आप जाइए सरस्वती के पास में, सरस्वती से मांगिए मुझे धन दीजिए, सरस्वती क्या बोलेंगी? लक्ष्मी के पास जाओ। आप जाइए लक्ष्मी जी के पास में, बोलिए सुंदर पत्नी दे दो, वो बोलेंगी पार्वती के पास जाओ। शिव जी के पास जाओ, बोलो मुझे बहुत पावर दे दो, बोलेंगे इंदिरा के पास जाओ। अपने अपने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में। हर एक डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, सारे मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं सारे। मंत्री बहुत सारे होते हैं, प्रधानमंत्री कितना होता है? एक। तो कौन है प्रधानमंत्री पूरे ब्रह्मांड के? भगवान श्री कृष्ण। वो है परमेश्वर, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान क्या है? परम ईश्वर। बहुत सारे ईश्वर होते हैं। ईश्वर मतलब जो कंट्रोल कर, नियंत्रित कर सके चीजों को। हम भी ईश्वर हैं, अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने घर का ईश्वर हूं मैं, कम से कम अपने कमरे का ईश्वर हूं। कोई मोहल्ले का ईश्वर बन जाता है, कोई सिटी का ईश्वर बन जाता है, एमएलए एमपी बन के। कोई एक प्रदेश का सीएम ईश्वर बन जाता है, कोई एक छोटे से कंट्री का ईश्वर बन जाता है। छोटे से लेके बड़े ईश्वर हैं, बड़े ईश्वर होते जा रहे हैं। हमने देखा काफी सारे देवी देवता आपस में झगड़ा करते हैं, वो भी ईश्वर हैं, बहुत शक्तिशाली ईश्वर हैं वो, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। ईश्वर परमः कृष्ण। सारे ईश्वरों में परम कौन है? कृष्ण। सत चित आनंद विग्रह। उनके जो विग्रह हैं, उनका जो रूप है, वो आपकी मेरे हड्डी से, मांस से, ये कंकाल से, ये खून से, ये इससे नहीं बना हुआ है। वो किससे बना हुआ है? सत चित आनंद से। अनादिर आदिर गोविंदा, वो सबके आदि हैं। अहम आदिर ही देवानाम, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम परिवर्तते। अहम, भगवान कह रहे हैं, सर्वस्य प्रभवो, गीता में बता रहे हैं भगवान, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से ही आ रहा है।
भोक्तारम यगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये नहीं बोले कि मैं एक लोक का महेश्वर हूं, भगवान क्या बोले, सर्वलोक महेश्वरम। हम जब तक भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये तत्वता नहीं समझ पाएंगे, तब तक भगवान के जन्म के बारे में भी नहीं समझ पाएंगे। कोई बोले कि भगवान आते क्यों हैं, ठीक है, भगवान का अपना गोलोक वृंदावन धाम है जो इस भौतिक जगत से परे है। हम एक छोटे से ब्रह्मांड में रहते हैं, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से निकल रहे हैं। उससे परे आध्यात्मिक जगत है जो सब कुछ चिन्मय वस्तु से बना हुआ है। वैकुंठ लोक है, अयोध्या लोक है और गोलोक वृंदावन है सबसे ऊपर। तो भगवान अपना लोक छोड़कर नीचे क्यों आते हैं कभी कभी? अभी आए थे 5500 वर्ष पूर्व वृंदावन में। क्यों आए थे भगवान? क्या उद्देश्य था भगवान के आने का? भगवान का उद्देश्य कुंती महारानी बताती हैं 8वें स्कंद में, 8वें अध्याय में, पहले स्कंद के पहले वो प्रार्थना करते कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। वो क्या बोलती है कुंती महारानी? ईश्वरे प्रकृति परम। ईश्वरा, आप प्रकृति से परे हो। अलक्ष्य सर्वभूतानां, आप इन दृष्टि से नहीं दिखाई दे सकते। अंतर बहिरवस्थितम, आप अंदर भी हैं, आप बाहर भी हैं, आप सर्वत्र हैं, आप हर जगह हैं। माया जवनिका छन्नम अज्ञान दोक्षजोप्ययम ना लक्ष्यसे मूढ़दृशा अन्यथा नाट्योधरो यतः। जिस प्रकार आप एक एक्टर को नहीं समझ पाते कि ये है कौन, कभी ये विलन का रोल प्ले कर रहा है, कभी एक्टर रोल प्ले कर रहा है, कभी एक बच्चे का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इस असलियत में कौन है ये? कुंती महारानी कह रही कोई नहीं समझ पाता। माया जवनिका छन्नम, आच्छादित हो गए हैं भगवान हमारे से, माया की वजह से। एक कभी कभी क्या होता है, सूर्य की रोशनी से क्या होता है, समुद्र उड़ जाता है, उड़ के बादल बन जाते हैं, और वो बादल की वजह से हमारी दृष्टि से सूर्य छिप जाता है, आच्छादित हो जाता है। इसी प्रकार भगवान भी हमारी दृष्टि से आच्छादित हो चुके हैं। माया जवनिका छन्नम। तो फिर बोलते हैं कि भगवान आते क्यों हैं? कोई बोलता है कि भगवान आते हैं क्योंकि देवी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान को आने के लिए। कोई बोलता है भगवान आते हैं क्योंकि वो यदुवंशी को बहुत प्रेम करते थे। कोई बोलता है भगवान आते हैं क्योंकि वो सबका विनाश, सारे दुष्टों का विनाश करना चाहते थे। कोई बोलता है भगवान आते हैं क्योंकि वो भक्तों से प्रेम करते थे। भगवान आते क्यों हैं? कुंती महारानी फिर बोलते हैं कि शरणवताम सुकता कृष्ण। कुंती महारानी बोलते हैं कि स्मरंती नंदंती तवे हितम जना। कुंती महारानी बोल रही है कि आप आते हो ताकि हम सब जो बद्ध जीव हैं आपके बारे में सुन सकें, आपके बारे में तत्वता जान सके, और आपके बारे में तत्वता जानकर हम आपके पास जा सके। भगवान इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ अपनी लीला का वितरण करने आते हैं, अपनी लीला दिखाने आते हैं यहाँ पर। उससे क्या होगा? उससे हम उनकी लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और हमारे मन में उनके पास वापस जाने की इच्छा प्रकट होगी। तो भगवान का यहाँ पर आने का एकमात्र रीजन है, वो क्या है? वो यहाँ पर आकर अपनी लीला का प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि हम उनकी लीलाओं को देखकर उनके पास जाने की इच्छा कर सके। उस तरीके से देंगे तो भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं कि वो अपना लोक छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, हमें उनके पास लेके जाने के लिए। और हम क्या बोलते हैं? थोड़ा वेट करो भगवान, बहुत सारा काम बचा हुआ है। एक बार एक औरत थी,
मजदूर औरत थी और वो बहुत सारी ईंटें लेके जा रही थी। ईंट लेकर गई तो उससे ईंट बीच में गिर गई और वो रोने लगी, भगवान बचाओ, भगवान मेरी मदद करो, भगवान मुझे बचाओ। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान वहां पर आ गए। अब भगवान आ गए उस बेचारी मजदूर के सामने, तो बोलती है, मांगो, क्या मांगना है? मजदूर ने बोला, ये सारी ईंटें मेरे कंधों पे लगाने के लिए मुझे मदद कर दो। जो ईंटें गिर गई हैं वो मेरी मदद कर दो कि मैं दोबारा यहाँ पे रख सकूं अपने कंधे पे। भगवान स्वयं आ गए हैं। आप बोले भगवान ईंटें उठाने में मदद कर दो, भगवान तो आपको अपने पास लेके आ सकते हैं, भगवान तो आपको छुटकारा दे सकते हैं सब कुछ झंझट से। नहीं, बस ईंटें रखवा दो, काम करना है बहुत सारा। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के हृदय को नहीं समझ पाते, भगवान की भावना को नहीं समझ पाते, भगवान के प्रेम को नहीं समझ पाते, भगवान के स्नेह को नहीं समझ पाते, भगवान की कृपा को नहीं समझ पाते, तो हमारी इच्छा नहीं होती भगवान के पास जाने की। आपको अगर पता नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आपसे कितना प्रेम करता है, आपका प्रेम भी उनके लिए उजागर नहीं होगा। तो पहली चीज क्या समझनी है हमें, कि भगवान हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आए हैं वो, इसलिए हमें उनकी लीला का स्मरण करने का मौका मिल रहा है। भगवान चाहते हैं कि अपने हृदय में उनके प्रति हमारी आकर्षण दोबारा से जाग जाए। तो यही उद्देश्य है भगवान का यहाँ पर आने का, और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी सब काम भगवान अपने गोलोक वृंदावन बैठ के सोचने मात्र से कर सकते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण सोचने मात्र से पूरा का पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं, तो क्या वो छोटे मोटे इन राक्षसों का वध नहीं कर सकते? वहां पर रहकर कर सकते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, आपके भगवान क्यों आते रहते हैं यहाँ पे? मैंने सुना आप भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, भक्तों को बचाने आते हैं, वो क्यों आते हैं भक्तों को बचाने के लिए? वहां से क्यों नहीं बचा सकते? बीरबल बोले, ठीक है बताऊंगा। तो एक बार जा रहे थे, एक नदी के पास से गुजर रहे, दोनों बात करते करते अकबर ने देखा उसका एक छोटा सा बेटा अचानक से नदी में गिर गया, वो डूब रहा है, डूब रहा है। तो अकबर ने क्या किया, अपने कुछ नहीं देखा, जाके नदी में डूब के गया, बच्चों को बचाया और वापस लेके आ गया। फिर बीरबल ने पूछा, अकबर जहांपना, आपके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, मैं भी था, बहुत सारे सेवक थे आपके, तो आप स्वयं क्यों बचाने के लिए गए अपने बच्चे को? तो अकबर ने कहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इतना प्रेम था, इतना स्नेह था मुझे अपने छोटे बच्चे के प्रति, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो इसी प्रकार भगवान भी अब मजबूर हो जाते हैं भक्ति के। भगवान इतना भक्त परेशान होता है, इतना भगवान के भक्ति हैं, हम सब बद्ध जीव हैं, यहाँ पर भटक रहे हैं। जब हम परेशानी में होते तो भगवान परेशानी में हो जाते हैं कि कैसे इसका उद्धार किया जाए, कैसे इसकी मुक्ति दिलाई जाए, कैसे इसको सहायता की जाए। तो वो करने के लिए भगवान यहाँ पर आ जाते हैं। तो यही भाव रखकर भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे अवतरित होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। सोचिए, लक्ष्मियां जिनके पीछे पड़ी हुई हैं, वो हमारे पीछे पड़े हैं। कितना प्रेम करते होंगे भगवान। तो उसी प्रेम का, उसी भावना के साथ हम भी भगवान के बारे में ज्ञान करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में, भगवान विशते हृदय श्रद्धया नित्यम चेष्टा, चेष्टा के साथ में चेष्टा कर कर भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे, श्रद्धा के साथ में करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने नाम के रूप में अवतार हो गए हैं, और श्रवण करेंगे। जब धरती माँ भूमि देवी बहुत सारे राक्षसों के
कृति की वजह से बहुत परेशान हो गई। ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में कि हमारी 7 तरह की माँ होती है। हमारी कितनी प्रकार की माँ होती है? 7 प्रकार। पहली माँ कौन होती है? जन्म देने वाली, सगी माँ होती है। दूसरी माँ कौन होती है? गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी। तीसरी माँ कौन होती है? राजा पत्नी, राजा की पत्नी। चौथी माँ कौन होती है? ब्राह्मण की पत्नी। पांचवी माँ कौन होती है? दाई माँ। छठी कौन होती है? गाय माता। सातवीं कौन होती है? धरती माँ। धरती को माता क्यों बोला गया है? क्योंकि धरती से हमें वो सब कुछ मिलता है जिससे हम अपना पालन पोषण कर सके। अब कुछ भी देखिए, पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी अगर पृथ्वी से हमें जो भी आशीर्वाद मिलता है वो मिलना बंद हो जाए। आशीर्वाद किसके रूप में? फल के रूप में, अनाज के रूप में। गोल्ड कहां से आता है? धरती से आता है। तेल कहां से आता है? धरती से आता है। हीरे मोती कहां से आते हैं? धरती से आते हैं। सब कुछ जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था चल रही है वो सब कुछ कहां से आता है? धरती माता से आता है। और एक बार जब सब सारे के सारे दुष्ट आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति धरती मां को पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे थे और यज्ञ नहीं कर रहे थे। धरती मां क्या चाहती है कि आप मेरे से लो जो भी आपको लेना है, लेकिन साथ में यज्ञ करो। यज्ञ करने से मैं और फली फूलूंगी। यज्ञ बंद हो गए, एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो रहा है। तो उस समय भूमि मां गाय के रूप में पहुंची ब्रह्मा जी के पास में। उनका एक स्वरूप है, गंगा मैया है, इस प्रकार उनका एक स्वरूप है, एक मां का स्वरूप है गंगा मैया का। धरती का भी एक मां का स्वरूप है। तुलसी देवी का भी एक स्वरूप है, मां का रूप, वृंदा देवी बोलते हैं इनको। इसलिए बोलते हैं कि जब भूमि देवी गई ब्रह्मा जी के पास में गाय बनकर, बहुत सारे जख्म थे उनके शरीर के ऊपर, तो ब्रह्मा जी के पास जाकर रोने लगी। देखो मेरी क्या दुर्दशा हो गई है। ये सब राक्षस मेरे से दूध लेते हैं और मुझे मारते हैं, धन लेते हैं धरती से और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं उल्टा। मां से बनते हैं, मां को ही मारते हैं। तो ब्रह्मा जी ने गए क्षीर सागर में सारे देवताओं के साथ में। क्षीर सागर में जब ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, तो ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनके हृदय में बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप अपने सच्चे भाव से भगवान कृष्ण को याद करेंगे, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, तो भगवान भी आपसे बात करते हैं। भगवान कैसे बात करते हैं? हमारे हृदय में। कल हमने सुना था कि भगवान ने पहले कैसे बात की ब्रह्मा जी से समुद्र मंथन से पहले? हृदय में आवाज देकर। और वो आवाज कैसी थी? आइडिया देकर। आई इंटेलिजेंट दिया, दिया इंटेलिजेंट दिया। आइडिया मतलब इंटेलिजेंट दिया। तो भगवान भी इंटेलिजेंट दे देते हैं आइडिया के रूप में। आइडिया कहां आते हैं? बहुत तेज आवाज आती है आइडिया की? नहीं,
साइलेंट वॉइस होती है, क्लिक करता है एकदम से। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान की ध्वनि सुनाई दी अपने हृदय के अंदर, और भगवान ने बोला जल्द ही मैं खुद के स्वरूप में धरती पे अवतरण लूंगा। अभी तक तो क्या था, भगवान अपने अवतार भेजते थे, नरसिम्हा को भेज दिया, कूर्म को भेज दिया, वराह को भेज दिया, वामन को भेज दिया, लेकिन भगवान ने कहा इस बार मैं स्वयं आऊंगा। और मैं चाहता हूं सारे के सारे देवी देवताएं यदुवंश में जन्म लेना शुरू कर दें। तो भगवान ने क्या आज्ञा दी सारे के सारे यदुवंशियों को, सारे के सारे देवी देवता को, जाकर यदुवंश में जन्म लेना शुरू कर दो। जब भी राजा आता है उससे पहले वो उनके सैनिक आते हैं सब अरेंजमेंट करने के लिए। जब भी अगर सीएम पीएम कहीं आते हैं तो उससे पहले 3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले कमांडो आते हैं, सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, 1 दिन पहले आते हैं, 1 घंटे पहले आते हैं, तब जाके बड़े व्यक्ति आते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब आना चाहते थे उससे पहले उन्होंने क्या किया, सारे के सारे देवताओं को बोला जाओ मेरे रिलेटिव बनो, जाकर मेरे रिश्तेदार बनो। तो उस समय जब वासुदेव ने देवकी से शादी की, उनकी दूसरी पत्नी थी देवकी, और कंसा देवकी के भाई थे। शादी करने के बाद देवकी से वो रथ पर जा रहे थे और कंसा उनका रथ चला रहा था बहुत प्रेम से। मेरी बहन है, मेरे जीजा जी हैं, मेरे बहन के पति हैं, मैं दोनों को अपने घर छोड़ने जा रहा हूँ, उतने भाव से वो रो रहा था, चला रहा था, पूरा खुश था, पूरा प्रेम में था। उस समय उसे आकाश से एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज क्या थी, हे मूर्ख कंस, तो जिसको रथ पे बिठाकर लेके जा रहा है उसका 8वां पुत्र तुझे आके मारेगा। तो अपनी मृत्यु को साथ लेके जा रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है तू। तो ये सुनते ही कंस पूरा बहुत चक्का हो गया, क्या अपनी मृत्यु को साथ में लेके जा रहा हूं। जैसे ही उसने ये सुना, सारा का सारा प्रेम, सारे के सारे आंसू, सारे के सारा स्नेह सब खत्म हो गया। तलवार निकाली और गया देवकी को मारने के लिए। ना तो रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तो रहेगी देवकी, ना रहेगा उसका 8वां पुत्र। अब देखिए, ये होती है आसुरिक प्रवृत्ति। जब भी अपने पे कष्ट आता है तब उस व्यक्ति का असली कलर निकल के आता है। बहुत स्नेह रहेगा, बहुत प्रेम रहेगा, बहुत आंसू बहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हमारे मन की दुष्टता ऐसी है, जैसे ही कुछ भी डेंजर, मेरे खुद के ऊपर कुछ सवाल उठा, आप देखते हैं कई बार अगर आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ में वो, जैसे ही आपने कुछ मिस्टेक निकाली उसके अंदर, सब गलत चीज आता है। होता है ऐसा जीवन में। तो यही आसुरिक प्रवृत्ति, यही थी आसुरिक प्रवृत्ति कंस की। और जैसे ही गया तो देवकी को मारने के लिए वसुदेव बहुत परेशान हो गया। एक पति देव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तो बोला गया है कि पत्नी के लिए उनकी सेवा करनी है पतियों की, लेकिन साथ में पतियों का धर्म है कि अपने पत्नी की रक्षा भी करनी है। अब रक्षा बोले किस प्रकार की रक्षा करनी है, उनकी भौतिक रक्षा करनी है, उनके भावनाओं की रक्षा करनी है, उनकी आध्यात्मिक रक्षा करनी है। अगर एक पति अपने पत्नी की आध्यात्मिक रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसकी भौतिक रक्षा नहीं कर पा रहा है,
उसकी भावनाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो उसका कोई अधिकार नहीं है पत्नी की सेवा लेने का। देव वसुदेव जानते थे मेरा कर्तव्य है, मेरी पत्नी है, तो उन्होंने रोका कंस को, रुको रुको रुको, तुम्हारी बहन है ये, क्यों मार रहे हो? 8वां पुत्र मारेगा ना, हम सारे के सारे पुत्र तुम्हें दे देंगे, नहीं रखेंगे भी पुत्र, तुम्हारी बहन है, इतना प्रेम से लेकर आ रहे थे, वैसे भी हम तो आत्मा है, हम तो शरीर नहीं है, शरीर मर जाता है, आत्मा मर रहती है। पूरा आत्मा ज्ञान दिया, जैसे रहुगुणा को दिया था जड़ भरत ने, सेम ज्ञान वसुदेव ने दिया कंस को, और कंस बोला ठीक है, सही बात है, वो मान गया कि हाँ सारे के सारे पुत्र, क्योंकि एक क्षत्रिय के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्षत्रिय के लिए, एक बार शब्द दे दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्षत्रिय थे वसुदेव, पता था असली क्षत्रिय हैं तो वचन तो निभाएंगे अपना, तो इसलिए उन्हें जाने दिया। तब पहला पुत्र हुआ वसुदेव का देवकी के साथ। अब सोचिए, पहला पुत्र हुआ वो भी, और आपको वो हाथ में, छोटा सा बालक है हाथ में, कितना हृदय रो रहा होगा वसुदेव का, रोते 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 कंस के पास चला गया, कंस को दे दिया। अभी कंस भी भावुक हो गया, हाँ बात तो पूरी करी है, अपनी जवाब तो पूरी करी है वसुदेव ने, और वैसे भी 8वां मारेगा ना, इसको क्यों मारूं, मैं छोड़ देता हूं, ऐसी भावनाएं आई कंस के मन में। लेकिन उनके जो मंत्रीगण थे ना, कंस जी ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कौन सा पहला के मार दे, क्या पे झूठी आवाज आई हो, 8वां नहीं पहला ही हो। भाई उत्पन्न हो गया दोबारा से हृदय में कंस के, तो उसने क्या किया, निर्ममता से लिया और जाके दीवारें मार दी, और ये किया, साथ में उन दोनों को बंदी भी बना लिया, वसुदेव और देवकी को, ताकि सारे के सारे पुत्र मिल जाएं, आगे मिले ना मिले। इसे कहते हैं बुरी संगति का असर। हमारे हृदय में कुछ अच्छी करने की भावना आ भी जाए, कंस के मन में आ गया था, छोड़ दो उसको, लेकिन गलत संगत ने दोबारा से मन को दूषित कर दिया। संगा संजायते कामः, तो अपना संग तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सही संग में नहीं हैं, आप कितना भी अच्छे करने का प्रयास करें, आप वो अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद एक के बाद एक 6 पुत्र दिए गए कंसा को, और उसने सेम अपने कठोर हृदय से 6 की 6 की मृत्यु कर दी। अब कोई सोचे, ये 6 पुत्र थे, इनकी मृत्यु एकदम से हो गई, कुछ तो रहा होगा। ये 6 पुत्र कौन थे? देवकी वसुदेव को हुए थे, राजा रानी के घर पे। कितना बड़े भाग्य की बात रही होगी ना, कृष्ण के छोटे भाई बनने का मौका मिला इस तरीके से, लेकिन साथ में पैदा होते मर गए। ऐसा कैसे हुआ? क्या था, काल नेमी जो हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, उसके 6 बेटे थे। उसके 6 बेटे काल नेमी को बिना कुछ बताए चले गए ब्रह्मा जी के पास में तपस्या करने के लिए। तपस्या करने गए, तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया, लेकिन जब घर वापस आए तो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गया। बोला कि ये काल नेमी एक समय पर कंस बनेगा, और ये काल नेमी कंस बन के तुमको 6 को छो को मारेगा। और वो काल नेमी के पुत्र पिछले जन्म में मारीची के 6 पुत्र थे। तो मारीची के 6 पुत्र बने, काल नेमी के 6 पुत्र वो बने देवकी और वसुदेव के 6 पुत्र। तो उनको तो मरना था, वो तो नियति थी, जिस तरह से भगवान ने डिजाइन किया था उस चीजों को। तो उसके बाद में
जब सातवां पुत्र हुआ तो बहुत डर लगा देवकी को। उसी समय भगवान की योग माया के अंतर्धान, भगवान की योग माया के सुपरविजन में जो बच्चा था देवकी की कोख में, वो ट्रांसफर हो गया रोहिणी की कोख में, जो नंद महाराज के साथ गोकुल में रहती थी, और वो थे बलराम जी। तो बलराम जी जो सातवें पुत्र थे, वो कहां पर आ गए? रोहिणी की कोख में। रोहिणी नंदन कृष्ण बलराम। तो बलराम जी पहले आए थे कृष्ण से, पहले देवकी की कोख में आए थे, उसके बाद रोहिणी की कोख में चले गए थे। फिर जब आठवें पुत्र का समय आया, जो भगवान कृष्ण स्वयं थे। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर कि भगवान ने कैसे अवतरित हुए, भगवान कैसे आए। पहले भगवान वासुदेव के हृदय में आए। कैसे आए? पहले भगवान पहले वासुदेव के हृदय में आए, और वासुदेव के हृदय से वो ट्रांसफर हो गए देवकी के हृदय में। तो जैसे एक नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, ऐसे भगवान नहीं आए थे। भगवान कैसे आए थे? पहले वासुदेव की हृदय में आए, उसके बाद देवकी के हृदय में आए। उस समय जब भगवान देवकी के हृदय में आ गए, उस समय इतनी चमक उठी देवकी, इतनी चमक उठी जैसे 100 के 100 सूरज एक साथ उग गए हो, इतना चमक आ गया। पूरा का पूरा जो जेल था, प्रिजन था, वो एक तीर्थ बन गया। जेल क्या बन गया? तीर्थ। क्यों बन गया? भगवान कृष्ण देवकी के हृदय में आ चुके थे। इसे बोलते हैं दीक्षा विधान। जब भी श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें दीक्षा देते हैं, इसी प्रकार भगवान कृष्ण उनके हृदय से हमारे हृदय में आ जाते हैं। जिस प्रकार वासुदेव के हृदय से जो शुद्ध भक्त थे भगवान के, उनके हृदय से भगवान ट्रांसफर हो गए देवकी के हृदय में, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के हृदय से नाम के रूप में अपने दीक्षित शिष्य के हृदय में आ जाते हैं, और कृष्ण भक्ति का जन्म हो जाता है। उसके बाद भगवान देवकी के हृदय से आए देवकी की कोख में, और जब भगवान देवकी की कोख में आए तो कुछ बहुत अलग सा नजारा हो रहा था। वहां पे आकर जेल में शिव जी आने लगे। शिव जी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आने लगे, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। इंद्र देवता आ रहे हैं। कब मौका मिलेगा भगवान कृष्ण का ऐसे उनकी प्रार्थनाएं करने का? सारे के सारे देवी देवता आके उनको प्रार्थना करने लगे भगवान की कोख में, देवकी की कोख में, भगवान श्री कृष्ण को। जब प्रार्थना कर रहे थे तो इतने भाव विभोर हो गए कि हे भगवान परमेश्वर, हे कृष्ण, सर्व कारण कारणम, जो सभी जगत के मालिक हैं, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के हृदय में वो विराजमान थे, और वहां पे उनकी कोख में आ गए ताकि उनका बेटा बन सके। अभी भगवान थे देवकी की कोख में, और कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण अवतरित हुए। पहले भगवान कृष्ण अवतरित नहीं हुए थे, पहले भगवान कृष्ण ने जन्म नहीं लिया था। तो किसने लिया था? भगवान के चतुर्भुज विष्णु रूप ने जन्म लिया था, नारायण ने। भगवान जब आए थे तो अपने चार चतुर्भुजा लेकर आए थे।
शंका चक्रा गदा पद्मा, पीले वस्त्र पहने हुए, कौस्तुभ मणि पहने हुए, सिर पे मुकुट लगाए हुए, ये सब लेकर आए थे। तो जैसे ही देव की वसुदेव देखने लगे ये कौन आ गया, जो साक्षात नारायण आ गए यहाँ पे, तो हमें जो हमारे पुत्र हैं, तो उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया देव की और वसुदेव ने, छोटे नारायण के फॉर्म में, रूप में। पूरी प्रार्थनाएं की भगवान को, कितनी कृपा है आपकी कि आप अभी इस जेल में आए हैं। अभी कई लोग ये बोलते हैं, अभी मैं 1 साल पहले फ्लोरिडा में जन्माष्टमी के दिन कुछ प्रवचन चल रहा था, वहां पे एक अमेरिकन लेडी थी, वो सुन रही थी भगवान के इस संदर्भ को। उसने बोला, ये क्वेश्चन कभी तक नहीं पूछा मुझे किसी ने, उन्होंने बोला भगवान ने रात को क्यों जन्म लिया, वो तो दिन में भी आ सकते थे। मैंने बोला भगवान ने अपने रात में नहीं जन्म लिया, भगवान ने रात में जेल के अंदर जन्म लिया, और भगवान ने रात में जेल में उस समय जन्म लिया जब वसुदेव और देवकी अपने सबसे कष्टदायी समय से गुजर रहे थे। राजा और रानी वसुदेव और देवकी, उनके लिए जेल में रहने से बड़ी कष्टदायी बात क्या हो सकती है, कुछ हो सकती है? रात को जन्म जेल के अंदर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जब भी किसी भक्त के जीवन में सबसे ज्यादा अंधकार होता है, भगवान उसी समय उसके जीवन में आते हैं। भगवान पहले सब अंधकार कर देंगे, आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। यस्याहम् अनुग्रामी हरिष्ये तद्धनम शनैः। जब मैं किसी के ऊपर भी स्पेशल कृपा करता तो सब कुछ छीन लेता हूं। छीन लिया ना वसुदेव देवकी से। तो जब भी कोई भक्त, या हम में से सब भक्ति हैं, जब भी कुछ कष्ट आता है, जब भी कुछ ऐसा आता है कि अंधकार छा गया जीवन के अंदर, वो सबसे बड़ा मौका है आपके पास में भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में स्वागत करने का। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं भगवान कृष्ण हूं, भगवान नारायण हूं, और मैं पहले 2 जन्म और ले चुका हूं तुम दोनों के साथ में मेरे माता पिता के रूप में। आपका नाम था सुतापा, आपका नाम था प्रश्नी, देवकी का नाम था प्रश्नी, वसुदेव का नाम था सुतापा। ब्रह्मा जी ने बोला था आप दोनों को संतान की उत्पत्ति करने के लिए, आप दोनों गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए। अब ये भी मेरे बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। अगर आपको सही संतान की उत्पत्ति करनी है तो उससे पहले आपको तपस्या करनी चाहिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, तभी आप अच्छी संतान को उत्पत्ति कर सकते हैं। तो यही क्या कृष्णी और सुतापा ने, जब भगवान स्वयं उनके सामने आए तो भगवान को बोला मांगी क्या मांगना है। उन्होंने बोला भगवान हमें कोई आपकी जैसी संतान दे दीजिए। भगवान ने बोला मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो मुझे ही आना पड़ेगा। तो फिर वो चले गए, कृष्णी और सुतापा अपने घर पर पति पत्नी के रूप में रहने लगे। उसके बाद उनका जो गर्भ में भगवान आए उनका नाम था प्रश्नी गर्भा। अगले जन्म में वो बने कश्यप और अदिति। उनसे भगवान आए उपेंद्रा, वामन देव के रूप में, जिन्होंने बलि महाराज से सब कुछ ले लिया था। और तीसरा जन्म हुआ भगवान स्वयं कृष्ण का। तो
तो उन्होंने लेकिन रिक्वेस्ट की कि आप आ गए हो, हम तो आपको अपने बालक के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान आए थे अपने चतुर्भुज रूप में, एक बालक के रूप में दिखाने के लिए कि मैं ही आया हूं। लेकिन देवकी अपना मातृत्व का प्रेम भगवान के प्रति नहीं दिखा पा रही थी। चतुर्भुज नारायण है, कैसे दिखाऊं? भावना नहीं आ रही है बच्चे के रूप में रखने के लिए। तो उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, हम तो आपका एक बालक का रूप देखना चाहते हैं। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप से कन्वर्ट हो गए अपने बालक के रूप में, और यहीं पर इसी समय भगवान का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था एक बालक के रूप में। है कि भगवान श्री कृष्ण भागवत में दिया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन अवतरित हुए थे। कब हुए थे? अष्टमी। कृष्ण अष्टमी बोलते हैं, जन्माष्टमी बोलते हैं। लेकिन उस समय चांद ऐसा था मानो पूर्णिमा का चांद हो। चांद कैसा था? पूर्णिमा का चांद। अब कोई सोचे, अष्टमी का दिन है, पूर्णिमा का चांद कैसे आ गया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण, इसके मुख्य सोम देवता, चंद्रमा देवता है। तो जैसे ही चंद्रमा देवता ने देखा कि मेरे कुल में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो रहे हैं, तो उनका हृदय पूरा प्रफुल्लित हो गया, जिस प्रकार आप सबका हो गया था। तो इतना खिल उठे कि वो भूल गए कि आज पूर्णिमा नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान कृष्ण अष्टमी, भगवान का नाम अष्टमी पे लो, सप्तमी पे लो, एकादश पे, कभी भी लो, लेकिन जैसे ही आपने भगवान कृष्ण का नाम लिया, हमारा मन पूर्णिमा का हो जाएगा। जैसे चंद्रमा देवता क्या नियंत्रित करते हैं हमारे शरीर के अंदर? मन कभी, जैसे चंद्रमा देवता ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चलता रहता है, इसी प्रकार हमारा मन भी इसी प्रकार चलता रहता है। कभी डाउन, कभी अप, कभी एक्साइटेड, कभी सैड, कभी दुखी, कभी सुखी, घूमता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है। जिस प्रकार चंद्रमा देवता स्वयं पूर्णिमा के हो गए थे, लेकिन थी अष्टमी, उसी प्रकार किसी भी प्रकार का मन हो हमारा, वो शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का, हमारा मन जैसे ही भगवान का नाम जाप करेंगे तो कैसा हो जाएगा? पूर्णिमा का। मतलब उसी समय हमारा मन बहुत खुश हो जाएगा। तो जब भगवान कृष्ण ने अपना जो स्वरूप है, असली स्वरूप है, 2 हाथ वाला दिखाया, तो उस समय भावना आई वसुदेव और देवकी के मन में कि हाँ, ये तो हमारा पुत्र है। अभी तक वो क्या समझ रहे थे? तो भगवान नारायण स्वयं आ गए। अभी क्या समझने लगे? ये तो हमारा छोटा सा पुत्र है। अभी एकदम से भय आ गया वसुदेव और देवकी के मन में। खुशी भी थी और भय भी था। खुशी किस बात की थी? कि बेटा हुआ है, और उसी खुशी, इतनी खुशी हुई वसुदेव को कि उन्होंने अपने मन में हजारों गायों को दान कर दिया। इसलिए बोलते हैं कि जो भी हम धन उपार्जित करते हैं, वो पता नहीं किस किस तरीके से हमारे पास आ रहा है। किसका दिल दुखा हुआ है, किसकी आत्मा तड़पी हुई है, किसके प्लेट से खाना आ रहा है, मेरे खुद के में जो पैसा आ रहा है। इसलिए यज्ञ दान तपा क्रिया पावनानि मनीषिणः, उस धन को पावन करना बहुत महत्वपूर्ण है।
तो ये सारे क्षत्रियों ने पता है ये पैसा कहाँ से आ रहा है। कई बार मार के आता है, कई बार कत्ल करके आता है, कई बार लूट के आता है, पता नहीं कैसा पैसा आ रहा है। तो एक कल्चर था कि दान करना अच्छे इससे इस तरीके के मौक़ों पर। तो ब्राह्मणों को उन्होंने 10,000 गायें मन में दान कर दी, क्योंकि वो जेल के अंदर थे। इसलिए बोलते हैं कि अगर हमारे पास भक्ति का कुछ भी साधन ना हो ना, लेकिन उससे भी हमारी भक्ति नहीं रुकती है। हम अपने मन में भी भक्ति करेंगे तब भी हमें उसी का फल मिलेगा। लेकिन ठीक है, मन में भक्ति कर लेंगे, बाहर नहीं करेंगे। कंडीशन क्या है? अगर आप बाहर नहीं कर सकते हैं तो एक ब्राह्मण था, इसी प्रकार की कथाओं में बैठा हुआ था, बताया कि भगवान की हम भक्ति मन में भी कर सकते हैं। उसके पास धन नहीं था, उसके पास लक्ष्मी नहीं थी ठाकुर जी की सेवा करने का, तो उसने बोला हाँ मन में सेवा कर सकते हैं ठाकुर जी की। तो वो गए अपने घर पे, मन में भगवान की भक्ति करने लगे। बहुत खुशी, उनको खुशी मिलने लगी, बहुत आनंदित होने लगे वो। एक दिन वो भगवान के लिए गरम गरम खीर बना रहे थे मन के अंदर, मन में ही खीर बना रहे हैं, पका रहे हैं, तो ठंडी होने रख दिया, क्योंकि भगवान को खीर ठंडी अच्छी लगती है। जैसे ही टच किया देखने के लिए कि गर्म है ठंडी, बहुत गर्म थी, हाथ जल गया। एकदम से उनका सपना टूट गया। और जैसे वो बाहर आए अपने बाहर के रूप में, देखा क्या उनकी उंगली जली हुई थी। वसुदेव ने अपने हृदय में हजारे गायें दान कर दी। और उसके बाद डर लगा, ये तो 8वां पुत्र है, कंसा अभी आने वाला होगा। तो भगवान को बोला, भगवान क्या किया जाए? पुत्र को बोला क्या करें अभी? तो भगवान श्री कृष्ण ने बाल्य रूप में बोला, इसी समय पर गोकुल में यशोदा मैया ने एक पुत्री को जन्म दिया है, तुम मुझे यहां से लेकर जाओ और उस पुत्री से बदल दो। अभी अभी घर में ठाकुर जी आए थे, अभी अभी जन्म हुआ था, इतने भाव में थे देवकी वसुदेव। बहुत भारी दिल लेकर मानना पड़ा, नहीं तो कंस आके मार देगा। अभी तो देखा कि ये भगवान स्वयं कृष्ण है, इनको कोई नहीं मार सकता है। और अभी मन में क्या आ गया? कंस आ गया तो मार देगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2 मतलब है इसके। पहला मतलब है कि हमें पता है कि भगवान को खाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान तो आत्म तृप्ति है, आत्माराम है, भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जब हम शुद्ध बन जाते हैं, अब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तो हमारे हृदय में ऐसी भावनाएं आती है कि भगवान हमारे बिना खाना नहीं खा पाएंगे, ताकि हम उनका एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक दोस्त के रूप में सेवा कर सके। तो भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्त के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं इस तरीके से कि तुम मेरी भी देखभाल करके रखो। मैं तो स्वराट परम पुरुषोत्तम भगवान हूं, लेकिन मैं वो भूल गया हूं। मैं तो तुम्हारा प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं अपनी सेवा लेके, एक मां के रूप में। तो जिस उस समय वसुदेव ने लिखा, अभी उसी समय उनकी बेड़ियां खुल गई और जो बाहर सैनिक तैनात थे जेल के, वो सो गए और जेल का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो सब सो गए, सन्नाटा हो गया। तो भगवान को वसुदेव ने टोकरी में लिया, बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो बहुत मूसलाधार बारिश होने लगी। अभी बारिश की हो रही थी, क्योंकि शेषनाग भी भगवान की सेवा करना चाहते थे। अगर बारिश नहीं होती तो शेषनाग आके छतरी बनकर भगवान को नहीं बचाते। भगवान सबको सेवा का मौका दे रहे हैं। अभी मथुरा से गोकुल जाने के लिए यमुना पार करनी पड़ेगी, तो यमुना ने भी रास्ता दे दिया, जाइए। जिस प्रकार रामचंद्र जी को रास्ता दे दिया था समुद्र में,
लंका जाने के लिए। लेकिन यमुना की एक इच्छा थी, जैसे ही भगवान आएंगे मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। मैं क्या करना चाहती हूँ? उनके चरण स्पर्श। तो भगवान ने बोला चरण की स्पर्श करना है, पूरा ही आ जाता हूं। तो भगवान टोकरी में से गिर गए यमुना के अंदर। तैरने लगे वहां पे। यमुना मैया को आशीर्वाद मिल गया, हाँ भगवान मेरे में नहा रहे हैं, अभी मेरे पानी में नहा रहे हैं। लेकिन वसुदेव परेशान हो गए, ये क्या हो गया, छोटा सा बच्चा कहाँ चला गया मेरा। वो परेशान हक्का बक्का दुखी हो गए, रोने लगे। किसी प्रकार भगवान को दोबारा पकड़ा। तो भगवान ने एक तरीके से दो कार्य किए। एक तो यमुना मैया को पूरा का पूरा अपने दर्शन दे दिए, अपने पूरा डूब गए उसके अंदर आशीर्वाद देने के लिए। और दूसरा, जो उत्तेजना थी वसुदेव के हृदय में एक पिता के रूप में, वो बढ़ गई, मेरे बच्चे को बचाना है। तो पहुंचे गोकुल। उस समय जब पहुंचे, यशोदा मैया की एक पुत्री हुई थी, और पुत्री को सब सो गए थे, बहुत रात के समय पर डिलीवरी हो गई, वो थक हार के सो गए। तो उन्हें पता नहीं लगा कि बेटी हुई या बेटा हुआ है। उन्होंने बदला, बेटी हाथ मिली और वापस आ गए। जब वापस आए तो वापस से वो सैनिक उठ गए, बेटियां बन गई, सब कुछ ऐसे थे। लेकिन कंसा को पता लग गया कि पुत्र तो हो चुका है, डिलीवरी हो गई है, बच्चे तो पैदा कर दिए देवकी ने। तो एकदम से आ गए वहां पर। 8वां था ना, मृत्यु वहीं से होनी थी। जैसे आए, देखा ये तो पुत्र नहीं पुत्री है, ये क्या हो गया। मरना तो पुत्र के हाथ था, आ गई यहां पे पुत्री। अभी क्या किया जाए। ठीक है, हृदय तो ऐसे ही बहुत कठोर था कंस का, कुछ भी डेंजर खत्म करो, पुत्री पुत्र मारो उसको। तो जैसे ही हाथ में लिया और जैसे पटकने वाले थी उस पुत्री को, उसी समय वो पुत्री हाथ में से फिसल के एक दुर्गा का रूप ले लिया। क्योंकि जिस समय भगवान अवतरित हुए थे, उसी समय भगवान ने योग माया को बोला था यशोदा के यहाँ पे जन्म लेने के लिए। तो उस समय योग माया थी। योग माया अपने सारे 10 हाथ लेके खड़ी हुई है कंसा के सामने, और कंसा डर गया, ये क्या हो गया। और बोल रही है, हे दुष्ट, तू क्या समझता है, तू मुझे मार के अपने आप को बचा लेगा। तेरी मृत्यु तो ऑलरेडी जन्म ले चुकी है कहीं और। तो कंसा बोला, ये क्या हो गया। वो भी डर गया, दुर्गा देवी कहां से आ गई। मतलब देव की कुछ बहुत उच्च स्तर की भक्त है कि दुर्गा देवी उनकी बेटी बन के आ गई, उनको बचाने के लिए आ गई। उसी समय कंसा का हृदय परिवर्तन हो गया और जाके देवकी के चरणों में पड़ गया, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, तुम्हारा भाई हो ना मैं तो। ऐसे होते हैं देवते, भाई थे, बांधने पे आ गए, अभी खुद पे आज दोबारा से भाई बन गए। तो क्षमा याचना करी, बोली ये सब प्रकृति का नियम है, मैं तो निमित्त मात्र था तुम्हारे सारे के सारे 6 पुत्र मारने के लिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस एक 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 मोहरा था भगवान की इच्छाओं का, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हें माफ कर दो। तो देवकी ने भी नहीं सोचा, देवकी ने सोचा एनीवेज वैसे भी पुत्र हो चुका है मारने के लिए, मैं तो क्या ही करूंगी। अब सोचिए, किसी मां के 6 पुत्र को मार दिया गया हो, तो उस मां के मन में क्या चल रहा होगा उसके प्रति, कंस के प्रति। बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाली है यहाँ पे, अगर आप समझ गए तो आप बहुत, आपकी आत्म तृप्ति हो जाएगी। सोचिए कि 6 पुत्र मर गए देवकी के, उसके बाद भी वो माफ कर दिया उस कंस को, ऐसा कैसे होता है।
माँ का एक पुत्र मर जाए तो माँ तो पागल हो जाती है। 6 मर गए। क्यों? उसका रीजन क्या था, उसका मतलब क्या था कि 6 मरने के बाद कम से कम कृष्णा तो आ गए मेरे पास। इसी प्रकार पता नहीं हमने कितनी दिक्कतें झेली हूं, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा हो, कितने हमारी खुद की एक अहंकार की मृत्यु हुई हो। अहंकार की मृत्यु होती है ना, अहंकार मर जाता है। किसी ने बेइज्जती कर दी, यहाँ फेल हो गया, वो गलत हो गया, ये लूट गया, वो छूट गया, वो ये लेके चला गया, मैं तो कंगाल हो गया। 6 बेटे चले गए देवकी के, लेकिन उनके हृदय में इतनी खुशी थी, इतनी भावनाएं थी भगवान श्री कृष्ण के उनका बेटा बनने के बाद, कि वो सबका सब दुख भूल गए। जिस प्रकार एक थका हार व्यक्ति पूरे दिन भर काम करके अपने घर आता है और पत्नी प्यार से एक गिलास पानी दे देती है तो सारा का सारा दुख खत्म हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार देवहूति कर्दम मुनि की पत्नी कितना ज्यादा सेवा की, कितनी परिश्रम किया, कितनी दुर्बल पतली हो गई, लेकिन एक समय पर जैसे ही कर्दम मुनि ने आशीर्वाद दिया, अचानक से वो एक नव युवती बन गई। मतलब भक्ति में परेशानी आएंगी, भक्ति में दिक्कतें आएंगी, भक्ति में अड़चने आएंगी। भगवान आपके हृदय में, भगवान विशते हृदय ही, भगवान आपके हृदय में आने से पहले एक काला अंधकार करेंगे, लेकिन भगवान के ऊपर श्रद्धा, भगवान मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, भगवान का क्या पर्पस है, कैसे मैं भगवान के और करीब जाऊं, इस स्थिति को इस्तेमाल करते हुए जैसे ही भगवान के करीब जाएंगे तो सारा का सारा दुख वो खत्म हो जाए। इस प्रकार देवकी ने माफ कर दिया कंस को, 6 पुत्रों की हत्या होने के बावजूद भी। उसी प्रकार हम भी सबको हृदय से माफ कर पाए और मुक्त हो जाएंगे। तो ये शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की अपने हृदय में लेके आने की। तो उस समय जब कंस ने माफी मांगी, देवकी ने माफ कर दिया, ठीक है मेरा भाई हो, तो उन्होंने भी उनकी बेड़िया खोलकर चले गए, बाहर निकाल दिया, जेल से बाहर निकाल दिया। और दोबारा कंस गया अपने मंत्रीगणों के पास में, बता दो क्या क्या हुआ है। मंत्रियों ने बोला कैसे माफ कर दिया आपने, कैसे माफी मांग ली, मृत्यु तो अभी भी लटक रही है, तलवार लटक रही सिर के ऊपर। दोबारा से संगति ने ऐसा डाला उसके मन पे, कंसा के मन पे, और दोबारा से राक्षस बन गया। एक और राक्षस प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अपनी बात पे टिक नहीं पाते, कुछ प्रॉमिस किया तोड़ दिया, प्रॉमिस किया तोड़ दिया, प्रॉमिस किया तोड़ दिया। एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहती, शब्दों की कोई वैल्यू नहीं रहती, अपने खुद के फायदे के लिए। तो उस समय तो कंसा ने बोला कि जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं इस पूरे राज्य में 10 दिनों के अंदर सबको मार दूंगा मैं। कंसा ने क्या बोला? सबकी हत्या कर दूंगा। इसी प्रकार हमें समझना है, जब तक हम अपने अंदर के कंस को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हमारा अंदर का कंस हमें मारता रहेगा। या तो आप अपने अंदर के कंस को खत्म कर दो, नहीं तो आपके अंदर का कंस आपको, आपकी भक्ति को खत्म कर देगा। और कौन है अंदर के कंस? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि मरीचि जो है वो मन के समान है।
मरीचि क्या है? मन के समान। और मन के 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य। और देवकी किसके समान है? भक्ति के समान। और कंस किसके समान है? भय के समान। कंस के भय ने मरीचि के 6 पुत्रों को मार दिया, उसकी वजह से ही भक्ति बची रही, देवकी बची रही। इसी प्रकार अगर हमारे मन में भय नहीं होगा, अपने क्रोध का, अपने काम का, अपने लोभ का, अपने मोह का, अपने मत्सर्य का, हमारी भक्ति नहीं बच सकती। हमें अपनी भक्ति बचाने के लिए भय रखना पड़ेगा। किसका? किसी दूसरे दुश्मन का नहीं, जो अपने खुद के अंदर दुश्मन बैठे हुए उनका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम कली कल्मषनाशनम, नातो परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। अगर हमें अपने हृदय के कल्मशों को नाश करना है तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है? इति षोडशक नाम, ये 16 अक्षर ही हमारे अंदर के कल्मश को खत्म कर सकते हैं। अगर हमने इन 16 अक्षरों से अपने 6 शत्रु का नाश नहीं किया तो पता नहीं वो किस समय हमारे भक्ति का, हमारे खुद का विनाश कर दे। देखा, एक जन्म हुआ है एक पुत्र का, सब खुश हो गए। और इसके बाद नंद महाराज ने, यशोदा मैया ने और दान पुण्य करना शुरू किया। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को गाय दान दी, अनाज दान दिया, धन दान दिया, सोना दान दिया। उसके बाद में अभी गार्गा मुनि आए उनके घर पे, और गार्गा मुनि ने बोला, अभी गार्गा मुनि जो थे, गार्गा मुनि बहुत बड़े पुरोहित थे यदुवंश के। जब गार्गा मुनि थे यदुवंश के पुरोहित, उसके बाद वो जब नंद महाराज के घर पर आए तो नंद महाराज ने बोला कि क्यों ना इतने बड़े ज्योतिष, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पुरोहित के उपस्थिति का लाभ उठाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण का छोटे बच्चे का नामकरण कर देते हैं। रोहिणी का पुत्र हुए थे बलराम जी, देवकी जी पुत्र हो गए कृष्णा जी, वसुदेव यशोदा मैया के, यशोदा नंदन, रोहिणी नंदन और यशोदा नंदन। लेकिन गार्गा मुनि ने बोला कि देखो, मैं राज पुरोहित हूं, यदुवंश का हूं, और कंसा सारे के सारे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, सब बच्चों को मार रहा है कंस, उसका आतंक फैला हुआ है। और तुम्हारी और वसुदेव की मित्रता भी बहुत घनिष्ठ है। और जैसे ही कंस को पता लगेगा कि मैंने जो यदुवंश का राजपुरोहित हूं, तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे बच्चे का नामकरण कर रहा हूं, तुम्हारे और वसुदेव के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता है, तो वो समझ जाएगा कि ये जो पुत्र है वो वसुदेव का ही है। गार्गा मुनि ने वसुदेव नंद महाराज को ये बोला। तो नंद महाराज ने बोला, ठीक है, बात तो ठीक है आपकी, मैं तो पूरा का पूरा बचाना, रक्षा देना चाहता हूँ मैं छोटे बच्चे को, तो एक काम करते हैं, छोटी सी गौशाला में नामकरण कर देते हैं दोनों बच्चों का। गार्गा मुनि बोले ठीक है। तो गए गौशाला में, तो बताया, उनकी दोनों की जन्मपत्र देखी, देखा कि इस समय, जिस समय इस बच्चे का अवतरण हुआ है, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। ये जो टाइम, ये समय था जिस समय इतने सारे ग्रह इतनी शुभ स्थिति में एक साथ कभी नहीं होते। तो क्योंकि इस स्थिति में सब ग्रह, शुभ ग्रह इतनी स्थिति में नहीं होते, तो मतलब ये ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है, सामान्य बच्चे नहीं है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, पुरुषोत्तम भगवान आपके बालक के रूप में। यही बच्चा पहले येलो कलर में, व्हाइट कलर में, श्वेत कलर में आ चुका है, इस बार ये श्याम वर्ण रंग में आया है।
इस अवतार में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण थे, तो इनका नाम पड़ेगा और ये सबके प्रति इनका आकर्षण होगा और सब ऐसे ऐसी गतिविधियां करेंगे कि सब इनकी तरफ आकर्षित होंगे, तो उनका नाम पड़ेगा कृष्णा। इससे हमें एक बात और समझ आती है कि जब हम पैदा होते हैं, अब मान लीजिए बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे ग्रह नक्षत्र खराब है इसलिए मेरा समय बुरा चल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। बृहस्पति खराब है, शुक्र खराब है, शनि खराब है, राहु खराब है, सब खराब है, कुछ भी सही नहीं चल रहा। लेकिन आप असलियत में देखें, जब आप मां की कोख में होते हैं उस समय तो ग्रह नक्षत्र तो नहीं बने होते क्योंकि आपकी जन्म पत्री नहीं बनी, लेकिन माँ के पेट में डिसाइड हो जाता है कि आपकी बुद्धि कितनी होगी, कलर कैसा होगा, हार्ट कैसा होगा, लिवर कैसा होगा, सब वही डेवलप हो रहा है ना। वो तो माँ की कोख में अगर पूरा का पूरा शरीर डेवलप हो रहा है माँ की कोख में और उस समय कोई ग्रह नक्षत्र कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? तो होता क्या है, हम अपने खुद कर्म का बीज लेके आते हैं और जिस समय हमारा कर्म अनुकूल होता है बाहर की ग्रह के परिस्थिति के अकॉर्डिंग, तभी हम गर्भ से बाहर निकलते हैं। मतलब हम खुद के कर्मों की वजह से ऐसे ग्रह चुनते हैं जो हमारे कर्म से बंधे होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के स्थिति में ऐसा नहीं था। भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण के आने की वजह से सारे के सारे ग्रह अपनी शुभ स्थिति में चले गए। यही फर्क है हमारे पैदा होने में और भगवान के अवतरित होने में। तो उसके बाद नाम रखा कृष्ण का, बलराम का नाम रखा कि ये बहुत बल प्रदान करेगा और ये सबको खुशी देगा, अत्यंत खुशी देगा, सब घरवासियों को, सब गांववासियों को। इनका नाम पड़ेगा बलराम। तो इस प्रकार गर्ग मुनि ने कृष्ण बलराम की नामकरण सेरेमनी समाप्त की। उसके बाद जब एक बार नंद महाराज मिलने गए थे वसुदेव से मथुरा में अपना टैक्स देने के लिए कंसा को, उस समय भेंट हुई थी वसुदेव की नंद महाराज से। तो उन्होंने बताया था कि इस समय कंस बहुत अत्यंत क्रूर हो चुका है और वे बहुत सारे राक्षसों को भेज रहा है हर जगह बच्चों को मारने के लिए, तो सब कुछ संभाल कर रखना। जब उस समय जब नंद महाराज मथुरा से वापस आ रहे थे गोकुल में, उसी समय एक बहुत ही सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री, आंखों में काजल लगा हुए, पूरे गहने पहने हुए, ऐसे बिल्कुल सज धज कर, ऐसी स्त्री कभी पूरे गांव में किसी ने नहीं देखी। इतना प्रेम टपक रहा है उस स्त्री के मुख से। वो आई नंद महाराज के घर पे जब भगवान श्री कृष्ण पालने में थे। वो चाहती थी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाना। बहुत सुंदर थी और किसने रोका भी नहीं। इतनी सुंदर स्त्री आई है, इतनी अच्छे से बात कर रही है, इतनी ममता है इसके हृदय में, तो कौन रोकेगा, पिला दो बच्चे को दूध। लेकिन उद्देश्य क्या था उस स्त्री का? भगवान कृष्ण को मारना। और वह भेजा गई थी कंस द्वारा, उसका नाम था पूतना। तो जैसे ही भगवान को पता था ये पूतना है, मुझे मारने आई है, जैसे ही दूध पिलाना शुरू किया पूतना ने, उसी समय भगवान ने दूध पीने के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने प्राण खींचने शुरू किए, उसी समय पूतना अपनी असली राक्षसी रूप में आ गई। बड़े बड़े दांत,
बंदे बाल, पूरा शरीर कुल घोड़ा जैसा, इतना बड़ा शरीर हो गया, तड़पने की, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन भगवान ने छोड़ा, लेकिन प्राण लेने के बाद छोड़ा। अभी देखो, इसकी भी एक कथा है कि स्त्री कहां से आई यहाँ पे, पूतना कैसे बनी। जिस समय वामन देव ठगने गए थे बलि महाराज को, सारा का सारा राज्य ले लिया था बलि महाराज से, उस समय बलि महाराज की जो पत्नी, उसकी माता थी, वो सब कुछ देख रही थी। जैसे ही उस छोटे से बच्चे को देखा, उनके मन में आया कि काश मेरा भी एक ऐसा बेटा होता। लेकिन बहुत गुस्सा भी आया कि मेरे बेटे का सारा का सारा राज्य लेके चला गया है। तो बहुत शत्रुता डेवलप हो गई उस वामन देव के प्रति, और बस एक ममता भरा स्नेह भी आ गया, दोनों एक साथ आ गए। तो क्या बन गई अगले जन्म में? पूतना। और भगवान ने भी, अब भगवान का मन देखिए, भगवान ने क्या सोचा होगा। अगर आप होते, आप इतने शक्तिशाली होते कि कोई आपको पूतना मारने आई है और आपने उसका जीवन समाप्त कर दिया, आप क्या सोचते मन के अंदर? देखा कितना शक्तिशाली हूं मैं, मुझे मारने आई थी, मैंने मार दिया, इसको मैं नरक भेजूंगा। हम तो यही सोचेंगे ना, और क्या मन में आएगा हमारे? अब देखो भगवान के मन में क्या आया। भगवान के मन में आया कि ये राक्षसी कुछ भी है, लेकिन इतना स्नेह था, मुझे दूध पिलाने आई थी ना, ये तो दूध पिलाने आई थी, इतनी माँ की ममता से आई थी, तो मैं इसे अपनी माँ का दर्जा ही दूंगा। भगवान इतने दयालु हैं, जो पूतना अपना विष पिलाने आई थी भगवान को, उसी भगवान ने पूतना का विष खींच के अपनी माँ का दर्जा दे दिया। ये है भगवान का करुणामयी नैसर्गिक व्यवहार। किस तरीके से भगवान सिर्फ अच्छा ले लेते हैं, बुरा छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं जीवन में? हम ये करते हैं, किसी ने हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा किया हो, मान लीजिए किसी ने नहीं, आपने किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा किया हो जीवन में, लेकिन आपने एक गलत काम कर दिया, और वो व्यक्ति देखे, बोले आपको, तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया है। आपको मन में क्या आएगा? अरे मैंने इतना अच्छा किया, वो तो कभी याद नहीं करा। गलती से एक चीज बुरी हो गई तो वो याद रह गई। सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक चीज बुरी हो जाए तो क्या आता है मन के अंदर? सब कुछ बेकार था। हमारे मन में चलता है 0-1 लॉजिक, है तो ये अच्छा या ये बुरा है। नहीं, उसमें कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है। तो जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, वही बढ़ जाएगा। अगर हम बुराई के ऊपर ध्यान देंगे तो बुराई बढ़ जाएगी, अच्छाई के ऊपर ध्यान देंगे तो अच्छाई बढ़ जाएगी। भगवान क्या सोचते हैं? कितनी भी बुराई हो, भगवान उसमें देखते कुछ अच्छा क्या किया इसने, वो मैं देख लेता हूं। आपने कुछ भी अच्छा कर दिया भगवान के लिए, भगवान बस उसी को याद करते हैं, सब कुछ बुरा भूल जाते हैं। तो क्या बोलते कि भक्ति में ये अपराध हो गया तो क्या होगा, वो अपराध हो गया तो क्या होगा, इस तरीके से पूजा में गलती हो गई तो क्या होगा, उस तरीके से पूजा में गलती हो गई तो कैसा होगा। भगवान इसका बारे में सोचते ही नहीं। भगवान देखते हैं कि उसके मन में भावना कैसी है। भागवत कराएंगे, बहुत दिक्कत आएंगे, ये गलत हो जाएगा, वो गलत है, छोड़ दो उसको। अच्छा क्या है? भावना है। भगवान वही पकड़ के बैठ जाते हैं, उसी को लंबा कर देते हैं और सारी कमी छुपा देते हैं। तो यह है भगवान का व्यवहार। तो और उसी भगवान से हम रुष्ट होके बैठ गए हैं अभी। इच्छा मोह समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत।
कितना प्रेम भई व्यवहार है भगवान का, कितना करुणामयी व्यवहार है भगवान का, कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे, कितना चाहते हैं, बुला खुद आ रहे हैं कि हाँ मेरे पास मेरे भक्त आ जाएं, और हम क्या बोल रहे हैं, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी है, भगवान तो लास्ट में आएंगे, अभी तो इसको सेटल करना है, उसको सेटल करना है, इसका ये करना है, उसका वो करना है, इतने पैसे हो जाएं, इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, लेकिन वो सब कुछ सेटल करने में खुद ही सेटल हो जाते हैं। सब कुछ सेटल करते करते अपनी आत्मा को सेटल नहीं कर पाते। तो क्या महत्वपूर्ण है, अपनी आत्मा को स्थायी करके सेटल करना है, सबको सेटल करते रहना। अपने कर्म के हिसाब से अपने आप सब सेटल हो जाएंगे, अपना अपना कर्म लेके आते हैं। एक बारी क्या हुआ, एक माता थी, एक माता गई मेले के अंदर, और मेले के अंदर जाकर वो बहुत सारे लोगों को देखकर बहुत परेशान हो गई, और वो घर पे आके रोने लगी, इतने सारे लोग हैं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, हमारे घर में इतनी जगह है ही नहीं, कैसे खिलाएंगे इन लोगों को, हम कहाँ रखेंगे। बहुत परेशान हो गई वो माता। बच्चे ने बोला परेशान मत हो माता, शांत शांत। नहीं कैसे शांत, इतने सारे लोग, घर कहाँ इनके, कैसे रहेंगे लोग, सेटल कौन करेगा उनको। शाम हुई, मेला खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए। बच्ची ने बोला देख बुला के ले गया, कोई आ रहा है कि घर पे रहने के लिए। कोई है ही नहीं। सबके लिए भगवान ने व्यवस्था करी हुई है। भगवान ने अगर किसी को भेजा है तो उसके लिए व्यवस्था करके ही भेजा है। हम उसके व्यवस्थापक बनकर अपने खुद की आत्मा को धोखा दे रहे हैं। ग्रह आत्म अंधकूपम, अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। अगर आत्मा सेटल हो गई तो भौतिक शरीर भी अपने आप सेटल हो जाता है। मान लीजिए मेरे हाथ की परछाई है ये, ठीक है, हाथ की परछाई को कौन कंट्रोल करता है? मेरा हाथ परछाई को कंट्रोल करती है या फिर परछाई मेरे हाथ को कंट्रोल करती है? मेरा हाथ मेरी परछाई को कंट्रोल करती है ना। परछाई मूव होती रहेगी जैसे हाथ मूव होता रहेगा। इसी प्रकार मेरा हाथ एक आत्मा की तरह है। अगर आत्मा स्थित हो गई तो परछाई जो भौतिक जगत है वो भी अपना आप स्टेबल हो जाएगा। भौतिकता की उत्पत्ति ऐश्वर्य अपना आप आ जाता है भक्ति में बढ़ने के साथ साथ। कल हमने देखा समुद्र मंथन में अमृत आने से पहले क्या क्या निकल के आया, विष भी निकल के आया, साथ में उसके बाद सुरभि गाय निकल के आई, उसके बाद एक कौस्तुभ मणि निकल के आई, एक घोड़ा निकल, क्या क्या निकल के नहीं आया, सबको सेटल कर दिया। फोकस क्या था? अमृत। अमृत पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बाहर निकल के आता रहेगा, उसके ऊपर ध्यान दिए बिना आता रहेगा वो। जहां भी नारायण की सेवा होती है लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। हम लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के पीछे भाग रही है। अगर हम नारायण के पीछे भागेंगे तो लक्ष्मी भी अपने आप आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि अपने आत्मा को सेटल कर लीजिए, अपनी आत्मा को स्थित कर लीजिए, बाकी तो अपना आप चलता रहेगा। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता के 3 अध्याय में, आप यज्ञ करो मेरे लिए, मैं तुम्हें सब सब सुख संपत्ति सब दूंगा। मैंने बनाई इस तरीके से। पूरे मैकेनिज्म को समझिए। अपने आप मेहनत करके 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 कुछ नहीं कर सकते हैं। कर्म लिमिटेड है, बंधा हुआ है, उसके अंदर कुछ भी घूमते रहो। कर्म का बीज भगवान ने बना के दे दिया। सिर्फ भक्ति से ही कर्म का बीज खत्म हो सकता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। अगर भगवान श्री कृष्ण का भक्ति का अग्नि जल रही है तो सारे के सारे कर्म उसमें रोस्ट हो जाते हैं। मान लो आपके पास 10 बीज हैं और उन बीजों को आपने अग्नि में
रोस्ट कर दिया, फ्राई कर दिया और उसके बाद डाला धरती के अंदर उगाने के लिए, वो उगेगा? उगेगा। कितना भी बुरा कर्म किया हो, कितना भी कुछ किया हो, अगर भक्ति की अग्नि हमारे हृदय में प्रज्वलित हो गई तो सारे के सारे कर्म के बीज को जला के रख देती है। तो हमारा जीवन का उद्देश्य है, अगर भगवान की प्राप्ति हो गया, ठाकुर जी का आशीर्वाद हो गया, भगवान के चरण कमल हो गए, भगवान का नाम जाप करना हो गया, तो अपने आप आपको सब कुछ मिलता रहेगा। बड़े बड़े लोग मेहनत करके नहीं बनते हैं, बड़े बड़े लोग भगवान की भक्ति में अपना बन जाते हैं, बाय प्रोडक्ट होता है। वो भगवान खुद दे देते हैं। आपको लगता है भगवान के पास इतना ऐश्वर्य है, भगवान आपको नहीं देंगे? अगर आप भगवान को ले लेंगे तो आपके पास भगवान आ गए। अर्जुन ने क्या मांगा था जब गए थे हस्तिनापुर में, द्वारका में? अर्जुन भी गए, दुर्योधन भी गए। भगवान ने बोला या तो मेरी सेना को ले लो या फिर मुझे ले लो। अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान। दुर्योधन ने क्या मांगा? सेना। क्या करूंगा, लड़ने तो वाले नहीं भगवान, क्या करूंगा मैं? मेरे पास तो बहुत सारे चैरिटर हैं, रथ चलाने वाले हैं, रथ चलाने में तो बनेंगे ना, बन जाओ मैं कुछ यही नहीं। अक्षर योजनी पूरी मेरे को सैनिक सेना तो अपनी तो लेके चले गए सेना भगवान की। अर्जुन ने क्या बोला? भगवान अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो मेरे पास सब कुछ है। तो भगवान को अपने साथ कर लिया अर्जुन ने, उसके बाद भगवान की सारी शक्तियां भी अर्जुन के पास आ गई। मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं तो क्या आपको 10-10, 20-20 रुपयों के लिए रोना पड़ेगा? अरे मेरे पास 20 रुपए नहीं है। आपके बैंक में 100 करोड़ पड़े हुए हैं, लेकिन आप रो रहे हैं, अरे आज मैंने 200 रुपये नहीं कमाए, आज इसने 500 रुपये लेके चला गया। ऐसा सोचेंगे आप? अगर भूल जाएंगे कि अकाउंट में 100 करोड़ पड़े हैं, अगर आप भूल गए कि आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं, तो आप 100 रुपये के लिए, 200 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए रोते रहेंगे। अगर आपको किसी ने याद दिला दिया कि तुम्हारा धन पड़ा हुआ है उसके अंदर, उसको जाके पकड़ो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण क्या है हमारे लिए? परम धन। एग्जाम्पल दिया 100 करोड़ को, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पूरी की दुनिया की धन संपदा इकट्ठी करके भी भगवान का आप कंपेयर नहीं कर सकते इस तरीके से। तो अगर भगवान को हमने अपने साइड कर लिया तो कुछ भी आपको नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं भगवद योगक्षेम वहां में हम अनन्यश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहां में हम। भगवान कह रहे हैं तेषां अनन्यश्चिन्तयन्तु माम, जो ना अन्य चिंता करते हुए ये जना पर्युपासते, मेरी उपासना करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहां में हम। आपने पढ़ा हुआ LIC इंडिया का क्या स्लोगन है? योगक्षेम वहां में हम। वो यहीं से आया। क्या बोलते हैं? हम देंगे जो जब भी कुछ कमी होगी तो, उनका ये स्लोगन। भगवान क्या बोल रहे हैं? अगर तुम मेरी अनन्य चिंता करके मेरी उपासना करोगे तो क्या होगा? मैं तुम्हें पर्सनली लेने आऊँगा, जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं पर्सनली आऊँगा। और ये इस श्लोक के ऊपर टिप्पणी करते हुए अर्जुन आचार्य ने सोचा कि भगवान स्वयं कैसे आएंगे? भगवान स्वयं नहीं आते, भगवान किसी को भेज देते हैं। भगवान भेज देंगे किसी को। तो उन्होंने क्या किया? उस श्लोक को काट दिया गीता के अंदर अर्जुनाचार्य ने। उसके ऊपर टिप्पणी लिख के कि भगवान किसी शक्ति के द्वारा काम करते हैं, और चले गए। जब चले गए, दिन के टाइम पर 2 छोटे छोटे बच्चे आए उनके घर पर।
बहुत सारा बोझ लादे हुए, घी, शक्कर, दूध, राई, सब कुछ लेकर आए और वो थके हुए थे। और जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि दो छोटे छोटे बच्चे कैसे आ रहे हैं, तो इतना सारा सामान लेकर आए, खुद ही लेकर आ रहे हैं, तो लाके रख दिया। बोला, मैया तुम्हारे पति ने हमारे ऊपर एक बोझ लादा है और देखो हमारी कमर पर निशान, देखो बहुत मारा है हमें। दोनों बच्चों ने अपने शर्ट खोल दिखाया कि एक निशान पड़ा हुआ था शरीर के ऊपर। मेरे पति ऐसे कितने क्रूर कैसे हो सकते हैं, आने दो उनको, मैं सिखाती हूँ। दो बच्चे चले गए। शाम को आए अर्जुनाचार्य, पत्नी ने बोला कि तुम ऐसे दुष्ट कैसे बन सकते हो, दो छोटे बच्चे को मार के उनको उनके ऊपर इतना सारा भोजन लाद कर इतना सारा सामान भेजा। वो कहते, कौन दो बच्चे, क्या लेके आए थे? उनको लगा तो कोई कहाँ से आए थे। वो बोला कि कैसे दिखते थे वो। उन्हें जब वर्णन दिया उन दो छोटे बच्चों का, तो फूट फूट कर रोने लगे। उनको लगा वो तो कृष्णा बलराम स्वयं ही आए थे। कौन आए थे? कृष्णा बलराम। वो निशान कैसा था? वो सुबह उन्होंने गीता के ऊपर लिख काटा था। तो जो भगवत गीता में उन्होंने श्लोक काटा था, वही कृष्ण बलराम के पीछे निशान बन गया। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं अपने शुद्ध भक्तों के लिए। बस दिक्कत यह है कि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है भगवान को देखने की। दिक्कत भगवान की नहीं है। परेशानी कहां है? परेशानी हमारी खुद की भक्ति में है। जब हमारी श्रद्धा इतनी बढ़ जाएगी तो अपने आप आपको भगवान का स्वरूप दिखने लगेगा अलग अलग तरीके से। भगवान ने मुझे ऐप कैसे बचाया, अब कैसे हेल्प करी, अब कैसे सपोर्ट दिया, सब आपको दिखेगा। तो यही तरीका है अपने दृष्टिकोण को चेंज करने का, अपने दृष्टिकोण को बदलने का, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि बनाने का। और वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? कैसे बदलेंगे अपने दृष्टिकोण को? हाँ जी, हम अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं अपने आप को शुद्ध करके। अगर अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, हम भगवान का साथ महसूस नहीं कर सकते हैं और हम डाउट करते रहेंगे भगवान के ऊपर। भगवान ने ये बोला लेकिन मेरे लिए नहीं है। जितना हम भगवान को डाउट कर रहे हैं उतना ही भगवान के शरीर पर निशान पड़ रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि भगवान के शरीर पर निशान पड़ने? भगवत गीता के जो खुद की भगवान का शब्द शरीर है, भगवान कृष्ण ने एक एक शब्द जो गीता में बोला है वो परम सत्य है। जो उनके मुखारबिंद से वचन निकल के आ गए वो सत्य हैं, वो कभी झूठे नहीं पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने आपको कुछ वादा किया, कुछ प्रॉमिस किया, वो तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया होगा मैंने? मान लीजिए अगर मैंने कुछ आपसे वादा किया और वो तोड़ दिया, मेरी भी कुछ परेशानी रही होगी, मेरी भी कुछ कमजोरियां रही होंगी, मेरी भी कुछ दिक्कतें रही होंगी, इसलिए तोड़ना पड़ा। कौन तोड़ना चाहता है? मेरी भी कुछ मानसिक परेशानी रही होंगी, आर्थिक परेशानी रही होंगी, कुछ भी परेशानी रही होगी, लेकिन वो सब परेशानियां भगवान के साथ में नहीं है। इसलिए भगवान जो वादा कर देते हैं, जो प्रॉमिस कर देते हैं, जो भगवान ने प्रॉमिस किया है भगवद गीता में, उसे निभाते हैं। क्योंकि भगवान के पास सब ऐश्वर्य हैं अपने प्रॉमिस को, अपने वादा को, अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए। भगवान ने बोल दिया, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते। मेरी उपासना करो किसी और चिंता ना करते हुए। चिंता मतलब
जाप कर रहे हैं, वो ऐसे ये कैसे होगा, वो कब करेंगे, ये कैसे करूंगा, उसको क्या बोलूंगा, ऐसे कैसी सोल्यूशन कब, इसका प्रॉब्लम कब सोल्व करूंगा। भजन कर रहे हैं लेकिन चिंता भी चल रही है। भगवान क्या बोल रहे हैं, अनन्य चिंता, कोई अन्य चिंता मत करो, बस मेरा नाम सुनो।